तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गौतम बुद्ध की नगरी सिद्धार्थ नगर में आपका स्वागत है। तालियों के साथ सिद्धार्थ नगर की जनता का खास स्वागत है। इस सिद्धार्थ नगर के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है जिसके साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ। एक गांव है यहाँ पर, नाम है भगवानपुर, और उस भगवानपुर में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परिवार रहते हैं, हिंदू परिवार नहीं। एक अल्लाहपुर है जहां पर सिर्फ हिंदू परिवार रहते हैं और मुस्लिम नहीं। ये बताता है कि किस तरह से दोनों धर्म के लोग मिलजुल कर हमेशा रहे। कभी दंगा आज तक के शहर में नहीं हुआ है, और ये शहर अपने आप में शांति की मिसाल है। और इस बात की भी मिसाल कि धर्म के आधार पर बांटोगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन विकास और तरक्की की राह पर आगे लिए चलोगे तो तेज दौड़ेंगे। सबसे पहले उन खास मेहमानों का स्वागत जो हमारे साथ आज इस मंच पर शामिल हो रहे हैं। खास, बेहद खास मेहमान जगदंबिका पाल जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आज इस मंच पर मौजूद है जुबैदा खातून जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता है। तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी से अनिल सिंह जी हमारे साथ हैं, और बीएसपी से चंद्रिका गौतम जी है। तालियों के साथ इन सभी का स्वागत कीजिए, क्योंकि आपको सवाल ठोकने हैं तमाम नेताओं के सामने। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं सिद्धार्थ नगर की मेरी ये रिपोर्ट। आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस जा पहुंची है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में। गौतम बुद्ध की नगरी सिद्धार्थ नगर, जहां से गौतम बुद्ध की जन्मस्थली महज 20 किलोमीटर दूर है। ये उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर है। सिद्धार्थ नगर यानी गौतम बुद्ध। जी हाँ, ये गौतम बुद्ध की नगरी है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तब उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से आगे वो बढ़े मोक्ष की प्राप्ति के लिए और बन गए गौतम बुद्ध। लेकिन यही सिद्धार्थ नगर आज कई सवाल पूछ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही कि टूटी फूटी सड़कों से आखिर उसे कब निजात मिलेगा। बदहाल कानून व्यवस्था, शिक्षा की कमी, इन सब से जूझ रहा सिद्धार्थ नगर। कौन से है वो चुनावी मुद्दे जिस पर इस बार सिद्धार्थ नगर डालेगा वोट? आइए पता करते हैं। पूरे देश में काला नमक चावल के लिए मशहूर सिद्धार्थ नगर में समस्याओं का अंबार है। यहाँ के किसानों की फसलें कभी बाढ़ तो कभी सूखे का शिकार हो जाती हैं। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है तो यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है। आगे मैडम विधायक जी का खुद घर है और उनके जस्ट बगल में इतना जर्जर सड़क है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं कराया। शहर बहुत ही गंदी हालत है। ये जाम की समस्या, बेरोजगारी। गौतम बुद्ध की धरती है, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सरकार केवल लैपटॉप बांट रही है और कुछ नहीं। लैपटॉप से बताइए क्या होने वाला। सिद्धार्थ नगर जिले में 17,61,415 मतदाता हैं। जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं: कपिलवस्तु, शोहरतगढ़, बांसी, डुमरियागंज और इटवा। 2012 विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ नगर जिले की 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि बीजेपी और पीस पार्टी को एक सीट पर जीत मिली थी। जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी के जगदंबिका पाल को जीत मिली थी। 29 दिसंबर 1988 को सिद्धार्थ नगर प्रदेश का नया जिला बना था। पहले यह हिस्सा बस्ती जिले में आता था। नया जिला बनने के बाद भी यहाँ के लोगों को विकास के नाम पर सिर्फ वादे ही मिले। रोड हुआ, नाली हुई। यहाँ जब कोई अधिकारी चेकिंग करने आता है तो फौरन नाली और फौरन वो हर चीज, लाइट, तार सब बदलने लगता है यहाँ। और मुझे किसी के बारे में कोई बुराई तो नहीं करनी है, बस मुझे एक ही चीज कहना है, मेरा सिद्धार्थ नगर स्मार्ट सिद्धार्थ नगर कहलाए। सिद्धार्थ नगर में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होने वाला है। एक बार फिर नेता यहाँ की जनता से लुभावने वादे कर रहे हैं। अब फैसला जनता को करना है। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जैसे छोटे शहर ये पूछ रहे हैं कि सफाई नहीं होने का खामियाजा आखिर वो कब तक भुगतेंगे। पूछ रहे हैं सिद्धार्थ नगर जैसे छोटे शहर कि सफाई और इटावा की किस्मत तो फेर दी, लेकिन अखिलेश बाबू इस शहर पर आपकी नजर कब पड़ेगी? ऐसे छोटे शहर जो ट्रैफिक की जबरदस्त परेशानियों से, शिक्षा के अभाव से, टूटी हुई सड़कों की तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं। लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट तो खूब चमक रहा है, लेकिन सिद्धार्थ नगर जैसे शहरों की किस्मत आखिर कब चमकेगी? कैमरामैन मोहसिन और विशाल के साथ अंजना ओम कश्यप, सिद्धार्थ नगर, आज तक।
इन सवालों के बीच चौथे फेज की वोटिंग हो गई। इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, क्योंकि खबर यही है कि लगभग 61% लोगों ने चौथे फेज में वोट किया है। जगदंबिका पाल जी, अपने आप को एक सवाल पूछने से मैं नहीं रोक पा रही हूं, और वो ये कि सिद्धार्थनगर की ऐसी हालत क्यों है? सर माइक उठा लें। सिद्धार्थनगर की हालत का बयान आपने किया है। हाँ। कि आखिर एक तरफ सफाई, और आपने कहा अगर उसके सफाई जो आज किसी वर्ल्ड क्लास की सिटी जैसा गांव चमकता हो, हाँ। तो आखिर सिद्धार्थनगर की हालत क्यों हो? तो सफाई अगर बन सकता है तो सिद्धार्थनगर क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल जो आपने पूछा बहुत वाजिब सवाल है। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूं हाँ। कि आज इस कपिल वस्तु की पहचान 28 दिसंबर 1988 को जब जिला बना तो वो कपिल वस्तु एक नया जिला बस्ती से बना। हाँ। और एक कपिल वस्तु महोत्सव होता है। सफाई महोत्सव कभी बंद नहीं होगा, लेकिन कपिल वस्तु महोत्सव भी जो हमारी एक बुनियाद, हमारी पैदाइश की शिनाख्त है, वो भी खत्म हो जाता है और कभी याद नहीं आती है। मुख्यमंत्री जी को नहीं याद आती। प्रेस के लोग उठाते हैं सवाल, अधिवक्ता उठाते हैं, शहर का हर शहरी कि कम से कम 29, 30, 31 दिसंबर को 3 दिन कम से कम वो कार्यक्रम होते हैं, उसमें देश प्रदेश के सांस्कृतिक मुशायरा। जुबैदा जी, क्यों इतना खटकता है सिद्धार्थनगर अखिलेश बाबू को? सफाई महोत्सव होगा, कपिल वस्तु नहीं होगा, क्यों? कपिल वस्तु महोत्सव हर साल मनाया जाता है। इस साल नहीं हुआ। इस साल नहीं हुआ, बताइए। इस साल हुआ, बताइए। इस साल नहीं हुआ। इसलिए नहीं मनाया गया, 2 साल पहले आचार नहीं हुआ। संहिता लागू होने की वजह से नहीं मनाया गया है। आचार संहिता 2 साल पहले भी नहीं हुआ। हर साल मनाया बता गया दीजिए है। भाई, जुबैदा बहन को, हर साल मनाया गया। छोटी बहन को बता दीजिए। जिस अब अगर कपिल है उसी छोटी तरह बहन है, सफाई महोत्सव जो है एक सेकंड रूटीन में है, एक उसी सेकंड। तरह कपिल करोड़ों रुपया खर्च होगा। महोत्सव का सफाई भी महोत्सव पर हर करोड़ों साल खर्च होता है। होगा, यहाँ 1 लाख रुपया भी नहीं खर्च होगा। यह है उत्तर प्रदेश की सरकार का निजाम। अरे भाई, मैं पूछना चाहती हूँ, जुबैदा जी तैयार रहिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों से आप घिरने वाली हैं अगर ठीक वाकई इस है। तरह का यहाँ पर हो रहा है। कोई बात लेकिन नहीं आइए है। आपको जल्दी से आप रिपोर्ट दिखा देते हैं। आज चौथे सुन लीजिए। हाँ। इटावा मुलायम सिंह जी का जिला है। मैनपुरी अक्षय यादव का है। डिम्पल कन्नौज का है। डिम्पल यादव का कन्नौज है। आजम खां का रामपुर है। इटावा में 24 घंटे बिजली मिलेगी और इटावा में 4 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। सिद्धार्थ यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के सांसद हैं, इनके नाते इनके क्षेत्र की सड़कों की क्या हालत है, सभी इससे पार्टी पूछिए। सभी पार्टी के लोग जिम्मेदार पद पर है, सांसद हैं। आप लोग शांत रहेंगे तो सुन पाएंगे। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए तो सुन पाइएगा ना। सुनिए, फिर बहस कैसे होगी? सुन नहीं पाएंगे। जुबैदा ने बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ। जुबैदा ने कहा कि यहाँ की सड़क की हालत देखिए। पिछले आजादी के बाद से 4 बार इनकी सरकार बनी, 4 बार सरकार बनी। सिद्धार्थनगर की जो सड़कों की हालत का बयान किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पहली बार सांसद बना हूं, इस सड़क को भी नेशनल हाईवे करा के लखनऊ गोरखपुर जैसा बनवाने की बात कर रहा हूं। पहली बार सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं करते हैं। जिस तरह मोदी जी ने वादा किया, जवाब देगी। जनता की बात सुनता हूँ, लेकिन जनता की बात नहीं सुनते हैं मोदी जी। चलिए, यहाँ पर जंग बहुत तीखी होती चली जा रही है। इससे पहले कि मैं जनता के सवालों की बौछार करूं नेताओं पर, आइए आपको दिखा देते हैं। चौथे दौर का मतदान हो गया है। 61% मतदान, पहले से बेहतर। बिजली गुल, अंधेरा कायम। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी के बीच भी लोग वोट डालते दिखे। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, तो क्या दिव्यांग, हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपना योगदान देता नजर आया। वोटिंग का अपना हक अदा करता नजर आया। फिर झांसी की रहने वाली बुजुर्ग भानुमती भी भला पीछे कैसे रहती। बुखार से शरीर तप रहा था, फिर भी लाइन में लगी। वोट दिया बस इसलिए ताकि उसके बच्चों को रोजगार मिल सके, उसकी मुफलिसी जरा कम हो सके। ये ठीक नहीं है, बुखार चढ़ो। उसके बाद भी वोट डालने आई हो आप? हाँ, क्या करें, अच्छे होने चाहिए बेटा। पेट खो रोटी, तन खो कपड़ा, को चाहिए बेटा। जैसे चाहिए वो का लेने बेटा। बेटा रोजगार, बेरोजगार है, बाहर रोजगार मिले, बस उसका चाहिए। अपना वोट जाया क्यों जाए? बारात दिन में निकलनी है, लेकिन दूल्हे मियाँ कतार में लगे मतदान कर रहे हैं। पूछने पर कहते हैं बारात बाद में, वोट पहले। और 23 तारीख आज मेरी बारात है, पन्ना जा रही है बारात, और वोटिंग डालना मस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बारात जाने से पहले मैं वोटिंग करने आऊँ।
चौथे चरण में यूपी विधानसभा की 53 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें पंजीकृत मतदाताओं का आंकड़ा 1,84,00,000 था, जबकि 680 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है। 11 मार्च को पता चलेगा कौन मारेगा बाजी। आज तक ब्यूरो। इस बीच एक देश में सियासत इस वक्त चल रही है। हम चाहते हैं कि जो सिद्धार्थपुर के लोग हैं वो भी सुने, नेता जो मंच पर है वो भी सुने, सिद्धार्थनगर, माफ कीजिएगा, सिद्धार्थनगर। और चूंकि हर दिन एक नए शहर में पहुंची हूं इसलिए गलती से निकल गया। सिद्धार्थनगर के लोग भी सुने, जो मंच पर नेता खड़े हैं वो भी सुने, और उसके बाद तय करें कि ये सियासत देश की किस तरफ जा रही है, क्योंकि उसी पर फिर सवाल जवाब करेंगे। बीते दिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से गुजरात के गधों पर वार किया था, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। सुनिए। अब सवालों की शुरुआत करते हैं। सवाल कौन कौन पूछेगा? आप पूछिए सर। माइक ना पकड़े, माइक मैं आपके लिए पकड़ रही हूँ, ठीक है? मेरी समस्या स्थानीय समस्या नहीं है, ये कर्मचारियों की पेंशन की समस्या है। ठीक है। एक विधायक, एक सांसद जिस दिन शपथ लेता है उसके अगले दिन से वो पेंशन उसको मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन कर्मचारी 30 साल 35 साल सेवा करता है, उसकी पेंशन खत्म कर दी गई है। ये वो सवाल है जो लगभग उत्तर प्रदेश के हर कोने में। मैं आगे से कौन सवाल पूछना चाहता है? पूछिए। मैं समाजवादी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं कि लोकसभा है, विभिन्न धर्म जात के लोग पढ़ते हैं, किसान का बेटा जाता है पढ़ता है मेहनत से, ऐसी कौन सी हो गई समाजवादी पार्टी में कि 86 एसडीएम में 54 एसडीएम एक जात विशेष के हुए? इसका जवाब दिया जाए। इस बेरोजगारों का हनन किया जा रहा है। इस सिद्धार्थनगर में बेरोजगार बैठ कर ट्रेन में जाते हैं, लैटरिन में बैठ के जाते हैं, 10 रुपए के पन्नी में बैठा के। क्यों नहीं कुदक धंधा स्थापित किया गया कि वो वहां से ना के यहीं पर अपना रोजगार पाए और परिवार को अपना जिलाए? आपको मालूम होना चाहिए, जो योग होगा उसी को तो नौकरी मिलेगी, जो योग होगा उस लायक होगा। और जो हुए हैं अभी तक के इतिहास में, अभी तक नेताजी, अभी तक के इतिहास में 2012 की लोकसभा आयोग में ऐसा कौन सा पेपर आ गया कि एक जात विशेष के लोग एसडीएम हो गए और जात के लोग नहीं थे? प्रधानमंत्री अरे आप लोग सुनिए तो कि क्या जवाब वो दे रही है, फिर आपको हंसने का एक मौका मिलेगा। सुनिए। मेरी छोटी बहन ने कहा, मेरी छोटी बहन ने कहा, एक सर थोड़ा इनको तवज्जो दिया जाए। क्या कहा आपने? आपने क्या कहा? पहली लाइन क्या थी मैम? जवाब क्या था आपका? जो लोग योग्य हैं उन्हीं को तो नौकरी मिलेगी। जो ये जवाब है, ये सिद्धार्थ को गाली है, भी इतने योग्य लोग हैं। नौकरी मिलेगी नहीं, एसडीएम की पोस्टिंग। अरे सवाल तो समझिए मैडम सवाल तो समझिए। अरे वो पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। पोस्टिंग समझिए, फर्क समझिए। पोस्टिंग ना, तो ये आप कैसे? दूसरा सवाल बोल रहे हैं, मेरी बात पोस्टिंग की बात छोड़िए। अरे पोस्टिंग समझिए आप। अरे तो अब जवाब पे आइए ना, अब सवाल के जवाब पे आइए। नौकरी मिलने की बात नहीं है, पोस्टिंग की बात है। पोस्टिंग क्यों नहीं होगी? तो वो पूछ रहे हैं कि जाति विशेष, उनका अर्थ है कि आपने अभी तो कहा जिसको मिला उसी को नौकरी मिलेगी। कोई जात विशेष नहीं है यहाँ पर। समाजवादी विचारधारा के लोग सब बराबर हैं। अंजना जी, उत्तर प्रदेश सारे सवाल है, मुझे पता है कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं। पुलिस पीएससी आप अंदाजा लगा सकते हैं सिद्धार्थनगर में कितने सवाल गूंज रहे हैं। जगदम्बिका जी, उत्तर प्रदेश में अभी 34,000 अखिलेश यादव की सरकार में पुलिस और पीएससी में भर्ती हुई, तो क्या पुलिस पीएससी की भर्ती में सिद्धार्थनगर में एक भी योग्य नौजवान नहीं था जो 34,000 के पुलिस पीएससी में यहां से भी भर्ती हो सकती थी? वो सवाल केवल इनका नहीं है, ये पूरे सिद्धार्थनगर का। और यहाँ योग्य लोग हैं, लेकिन भर्ती होगी इटावा की, मैनपुरी की, कन्नौज की भर्ती होगी, सिद्धार्थनगर की भर्ती नहीं होगी। और क्या? सत्ता पक्ष को आप गलत आरोप लगा रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप दोनों के पास भी आऊंगे और आप लोगों के ढेर सारे सवाल। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए राज तिलक। सिद्धार्थनगर से हमारे इस राज तिलक के शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त जाया किए बिना एक बार फिर से सवालों की शुरुआत करते हैं। आप मैम एक सवाल पूछना चाह रही थी, पूछिए। मैं भाजपा के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मंदिर के मुद्दे को लंबित कर दिया गया था,
तो ये जब चुनाव आता है तब ये मंदिर के प्रश्न को क्यों उठाते हैं और कहते हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख तो बता दे कि मंदिर कब बनवाएंगे। जवाब सुनिए। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। अब खामोश है, सुन ले। मेरी बोलने दीजिएगा, नहीं बोलने दीजिएगा। मेरी बहन ने सवाल किया है, मैं उसका जवाब दूं। बहन की अगर कभी हम लोग लोहिया ऑडिटोरियम में प्ले देख ले तो आंखों से आंसू निकलने लगेगा। मैं समझता हूं कि जो सवाल इन्होंने किया है, ये खुद जानती है कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। हम इसको कहीं चुनावी मुद्दा नहीं बनाए, कहीं चुनावी मुद्दा नहीं है। ये विकास का मुद्दा हमारा है, सुशासन का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के गुंडागर्दी का मुद्दा है, कुशासन का है, ये उत्तर प्रदेश की बदहाली का मुद्दा है। हमने कहीं इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में हमने ये मुद्दा नहीं बनाया। अगला सवाल। अगर आप लोग शांत नहीं रहेंगे तो फिर आपके सवाल छूट जाएंगे, मैं बता रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज शांत हो जाइए, बैठ जाइए। अगला मेरा सवाल भाजपा से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति कब तक चलेगी? स्कूल और अस्पतालों की राजनीति कब शुरू हो रही है? शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की राजनीति कब तक चलेगी और कब आप स्कूल और कॉलेज की राजनीति इस देश में करेंगे? आज स्कूल कॉलेज की ही हम राजनीति कर रहे हैं। हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। अगर कब्रिस्तान की राजनीति कोई कर रहा है, शमशान की राजनीति, तो आज कब्रिस्तान की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं कि कब्रिस्तान के लिए तो बाउंड्री बनवाएंगे और कहीं मंदिर है तो वहाँ कोई उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये राजनीति अखिलेश यादव ने शुरू की है। ये राजनीति केंद्र की नहीं है। केंद्र की राजनीति यह है कि सिद्धार्थनगर का हर गांव, मजरा टोला विद्युतीकरण हो, 24 घंटे बिजली आए। इस तरीके का हमारा मुद्दा है। हम नेशनल हाईवे बनवाएं, सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। प्रकाश जावड़ेकर आए थे, अभी केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास हुआ है। हम इस सिद्धार्थनगर और प्रदेश में केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास की बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल। शांत रहें और मेरा ये निवेदन है कि आप कांग्रेस और बीएसपी से भी सवाल पूछें। बीएसपी, माइक में पकड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज हाथ ना लगाएं। बीएसपी जो है, मायावती का कहना है कि कानून की व्यवस्था लाएंगे, कानून का शासन होगा। 2007 से 2012 की बहन मायावती की सरकार में श्रावस्ती जनपद के विधायक भिनगा के दद्दन मिश्रा जो कैबिनेट मंत्री थे, उनके क्षेत्र में 2 बड़ी घटनाएं हुई। धन्नाडी के अंदर मुस्लिम महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, सर पे कपड़े रखकर घुमाया गया, 12 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की औरत से बलात्कार किया गया। और इतना ज्यादा विरोध करने के बाद भी मैं बात सुनिए, सवाल खत्म करिए। और मायावती ने उसको कैबिनेट मंत्रालय से भी नहीं हटाया और कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा कांड, सवाल पूछिए। दूसरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में मायावती की जब सरकार थी तो जेई जूनियर इंजीनियर गुप्ता जी को यही लखीमपुर में मारा गया उनको, इसलिए उनके जन्मदिन की और पैसा नहीं दे पाए। और दूसरा सवाल समाजवादी पार्टी से। ठीक है, वो जवाब ले लें एक एक करके, फिर कांग्रेस से सवाल होगा। समाजवादी से बैठ जाए सर, बैठ। बहुजन समाज पार्टी, अरे जवाब सुनिए। ये ठीक नहीं, आप लोग बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने आपने देखा होगा, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहन कुमारी मायावती जी ने गुंडों को बुला करके पुलिस को अपने कंपाउंड से गिरफ्तार करवाने का काम किया था। और आज जो समाजवादी पार्टी की सरकार में, जो आज समाजवादी पार्टी की सरकार में, एक तो आप लोग पीछे चलिए पीछे चलिए सब लोग। आज जब समाजवादी पार्टी की सरकार में आप पीछे जाइए सीईओ जियाउल हक की हत्या होती है, पीछे चलिए, तो मिनिस्टर इस्तीफा देता है और उसे बचा लिया जाता है और पूरे अखिलेश यादव जी उसको मंत्री बनाते हैं। ये आज बहुजन समाज पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी के शासन में जितना कड़ा था उतना कहीं नहीं है। आप देख लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में आज मुजफ्फरनगर का दंगा है, आज पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। ये मानिए पूछना जुमला पार्टी। अगला सवाल लेते हैं। गुंडाराज का आरोप लगाए आप लोग इन सबको हटाइए यहाँ से, ये सारे पार्टी के हैं और यहाँ पर घुस गए।
पूरा शो खराब कर रहे हैं हरी टोपी वाले। पीछे हटिए आप लोग। के बारे में आप लोग क्यों आगे आ रहे हैं? आप लोग आगे क्यों आ रहे हैं? ये जितने लोग हैं आप पीछे हटिए। वोट ना ट्रांसफर हो जाए, इस वजह से उन्होंने सवाल पूछिए जल्दी। सिद्धार्थनगर जिले के पहचान कपिल वस्तु और काला नमक से है। हमारा सभी नेताओं से सवाल है, इस पर विकास के लिए, पर्यटन के लिए अभी तक काम क्यों नहीं किया गया, जबकि अन्य जो है बुद्ध पर्यटक स्थिति काफी आगे चले गए। ये हमारा सभी सवाल है, माननीय सांसद बताएंगे इसको। सांसद जी एक सेकंड सांसद जी, इस पर सवाल एक और है जो कि विवेक चौहान है फेसबुक के जरिए वो पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा पर्यटक स्थल इसे बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरफ कोई कोशिश क्यों नहीं होती है? पर्यटक स्थल बनेगा, रोजगार के साधन पैदा होंगे यहाँ के लोगों के लिए, आपकी नाकामी रही है, इसलिए आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतना अच्छा सवाल पूछा है फेसबुक से कि जो पर्यटक स्थल की जमीन थी, जहां पे अभी एक म्यूजियम का हमने उद्घाटन कराया है और बुद्ध का कास्केट आ रहा है, अभी डॉक्टर महेश शर्मा आए थे, उस कपिल वस्तु की जमीन को यूनिवर्सिटी सिद्धार्थनगर मुख्यालय पे न बना के, कहीं शहर में न बना के, एक यूनिवर्सिटी वहां को बना दिया। जमीन पर कोई लड़का जाता नहीं, कोई नौजवान वहां पढ़ने नहीं जाता है। वो एक ऐसा उसकी जमीन ले लिया। सिद्धार्थनगर की जो कपिल वस्तु के पर्यटन की जमीन थी वो समाजवादी पार्टी ने ले लिया, और कैसे उसका विकास होगा, ये सवाल है। तो आज वो मैं सवाल कर रहा हूँ, और बात बहुत अच्छी कही कि आज बुद्धिस्ट सर्किट हम बना रहे हैं, बुद्धिस्ट सर्किट बना रहे हैं, जिसमें सारनाथ, कुशीनगर, कपिल वस्तु और एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछ रहे, मैं ही पूछ लेती हूँ सर। कांग्रेस का रेलेवेंस कितना खत्म होता चला जा रहा है, इसी बात से अंदाजा लगता है कि कोई कांग्रेस पार्टी को सवाल पूछने लायक भी अब नहीं समझता उत्तर प्रदेश में। सवाल नहीं सुन पा रहे, बताइए सर। इससे ज्यादा चीखना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके पास आके बताती हूँ, अक्सर कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल सवाल नहीं सुन पाते हैं जी। सर, कोई कांग्रेस पार्टी के नेता से सवाल नहीं पूछ रहा, रेलेवेंस कितना खत्म होता चला जा रहा है आपकी पार्टी का जमीन से, इस बात का एहसास है आपको? ऐसा कुछ नहीं, हमारी पार्टी का कुछ नहीं खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा जो भी कुछ हुआ है सिद्धार्थनगर में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया है, चाहे ब्रॉडगेज का मामला रहा हो और चाहे जो भी रहा हो, साथ मिलके काम किया है। क्या हुआ है, उसके बाद समान परिवर्तन का मामला रहा सवाल की बड़ी पार्टी है, पोस्टर रंगवा रहे हैं, बड़ी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो ये यूपी बिहार का पोस्टर रंगवा रहे हैं और कह रहे हैं साथ काम किया है। अभी आप समझ लीजिए, जो पद पे रहता है उससे लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं। बहुत दिन तक कांग्रेस पार्टी रही, 10 वर्षों तक, और अभी आपको बताना चाहते हैं कि केवल 3 वर्ष हुआ लोकसभा का चुनाव हुए और आदरणीय मोदी जी उस पर विराजमान हुए। आपके प्रदेश की, क्योंकि आपने इतना कोऑपरेट किया है नीचे बैठकर, जो लोग वहाँ हल्ला मचा रहे हैं उनके विपरीत जाकर आप शांत होकर बैठे, मुझे लगता है आपको एक सवाल पूछिएगा कि अगले चुनाव में मैडम मेरा तो मानना है का विधानसभा का चुनाव संपन्न होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। ये तो स्वाद है, आम बात चली है कि स्वाद को चखना चाहती है। आंगने में अखिलेश जी स्वीट और कभी साल्ट और राहुल जी वो सारे और गजब सीटी मारे मायावती पिछवाड़े, इसी में जनता को उल्टा करके रख दिया है। कुछ नहीं और कुछ नहीं होने वाला है प्रदेश में, या विधानसभा क्षेत्र कपिल वस्तु में या पूरे सिद्धार्थनगर में। अगर विकास का कोई काम किया है तो दिल्ली का जो प्रतिनिधि है, दिल्ली का में जो बैठा के हमारी नुमाइंदगी करते हैं सांसद जी, हमारे हरदिल अजीज नेता, हिंदू मुसलमान के नेता माननीय जगदम्बिका पाल के आने से ही विकास की धारा कुछ वही है, और किसी भी विधायक द्वारा जिले में कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, आपने सवाल नहीं पूछा, प्रशंसा श्लोक पढ़ने लगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ गंभीर सवाल जिनका सामना करेंगे सिद्धार्थनगर। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट देखते रहिए आज तक। तो सिद्धार्थनगर में हम ये शो कर रहे हैं, लेकिन इस शो के बीच कुछ लोगों की एक कोशिश है कि शो को हाईजैक किया जाए, और वही लोग बीच में ये तमाशा कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, पुलिस की मौजूदगी रहने के बावजूद ये लोग यहाँ तमाशा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल लेते हैं कुछ लोगों के। आप आइए सर, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, हमारा भाजपा सांसद से एक सवाल है कि अगर जगदम्बिका जी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, उनको करने दीजिए जो तमाशा कर रहे हैं, हम सवाल जवाब करेंगे।
हमारा सवाल यह है कि जब इनके 323 सांसद हैं तो क्या अरुण जेटली और स्मृति ईरानी अगर हार गई थी उनको मंत्री क्यों बनाया गया? ठीक है, क्या काबिलियत के आधार पर मंत्री बनाया जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अफसोस इस बात का कि सिद्धार्थनगर जैसी जगह पर जहां पर वाजिब सवाल उठने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहा है। एक सेकंड, ये बहुत अफसोस की बात है। कुछ नेता यहाँ पर हैं, एक पार्टी विशेष के, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा यहाँ पर शो खराब किया जाए, और इनके चेहरे खास तौर पर जिप कैमरा से जरूर दिखाइए। यही वो नेता हैं जो बीच में घुसकर पूरा तमाशा कर रहे हैं, और इसीलिए इस शो को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। आप बोलिए सर। ये शहर की रवायत नहीं है। मैं अली अहमद साहब आपसे कहना चाहता हूँ, आप ये कोई ग्रीन टोपी कहा तो क्या हरी टोपी पहने हैं, तो आप एक सवाल इनसे पूछें। हमें इसी के साथ इस कार्यक्रम का सिद्धार्थनगर में अंत करना होगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, 3 जवान समेत 4 लोग शहीद। उत्तराखंड के रुड़की में स्कूल में कीड़े मारने की दवा खाने के बाद 12 बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिमला में 3 ज्वेलरी शोरूम पर आयकर विभाग का छापा, सराफा कारोबारियों में हड़कंप। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से सटे इलाके में बाघ का शव मिलने से हड़कंप, 1 हफ्ते में दूसरी घटना। रुड़की में 6 साल की बच्ची दुष्कर्म की कोशिश, नाबालिग आरोपी को लोगों ने धर दबोचा।